दामन पे कोई छींट न खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो. Hey, welcome back to my YouTube channel SP Classes Education Point. Today we are going to learn about interrogative sentence in narration, and I think this is today is lecture number 8. तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे नरेशन के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस तरह से नरेशन में परिवर्तित करते हैं नरेशन के अंतर्गत. तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से प्रश्न का बोध होता है और ये दो प्रकार के होते हैं. एक यस या नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो सबसे पहले हम जनरल रूल की बात कर लेते हैं, वे नियम जो कि दोनों पे सामान्य रूप से लागू होते हैं. अर्थात हम पहले उन रूल्स की बात करेंगे जो यस या नो टाइप और WH टाइप दोनों पे लागू होते हैं. तो ऐसे रूल इस प्रकार हैं. आप देखिए, सबसे पहले जो है इनडायरेक्ट में चेंज करते समय सबसे पहला रूल यह है इंट्रोगेटिव का कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू. रिपोर्टिंग वर्ब जो कि डायरेक्ट स्पेस में आपको सेड या सेड टू दिया रहेगा, उसको जब हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में तो उसको आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में परिवर्तित कर देते हैं. हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब आपका सेड हो या सेड टू हो उसको हम किस में बदल देंगे, आस्क्ड या इंक्वायर्ड आप में चेंज कर देते हैं. ये आपका पहला परिवर्तन है जो कि आपके दोनों में एस एन ओ टाइप और WH टाइप दोनों इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको चेंज करना होगा. फिर दूसरा क्या है कि जो वाक्य इंट्रोगेटिव में है उसको जब हम नरेशन करते हैं, जब उसको चेंज करते हैं तो उसको हम सबसे पहले असर्टिव में बदल देते हैं. असर्टिव में बदलने का मतलब क्या हुआ कि जो वाक्य के अंत में ये मार्क इंट्रोगेटिव मार्क लगा है, इसे नरेशन में जब हम चेंज करेंगे तो उसकी जगह पे फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे. दूसरा क्या है कि यस या नो टाइप अगर है तो वो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा और यदि WH टाइप है तो WH टाइप किसी वर्ड से प्रारंभ होगा. अर्थात इस हेल्पिंग वर्ब को जो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा उसको हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब कर देंगे और WH टाइप अगर है तो इसको हम कंजक्शन के रूप में यूज कर लेंगे और सीधा हमारा वो नरेशन में बदल जाएगा. तो ये हमारे जो और बाकी जो पर्सन और टेंस परिवर्तन संबंधी रूल्स हैं वो वैसे ही होते रहेंगे जैसे कि आपके असर्टिव सेंटेंस में होते रहे हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं स्पेशल रूल की. सबसे पहले आप सामान्य रूल में समझ लीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब सेड एस टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदल देते हैं. उसके बाद जो है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको हम असर्टिव बदल देते हैं, अर्थात इसको हटा के फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे. हेल्पिंग वर्ब से अगर प्रारंभ है तो हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे या WH टाइप है उसको WH टाइप कंजक्शन के रूप में यूज करके हम कर देंगे. अब हम बात करते हैं स्पेशल रूल की, द स्पेशल रूल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, स्पेशल रूल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले ध्यान दीजिए दो बात. स्पेशल रूल में यदि वाक्य यस या नो टाइप है, यस या नो टाइप है तो हम क्या करेंगे. देखिए, यस या नो टाइप है तो जो मैंने बताया रिपोर्टिंग वर्ब सेड एस टू को आज बदल देंगे और जो इन्वर्टेड कामा होगा, जो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बीच का इन्वर्टेड कामा है उसको हटाकर हम इफ और दूसरा है वेदर का प्रयोग करेंगे. इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं. ठीक है, और जब इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब सेड एस टू को आस्क्ड या इंक्वायर्ड बदल देंगे, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं. बस सिर्फ स्पेशल यही एक रूल है कि इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं. ठीक है, अब इंक्वायर्ड ऑफ और वेदर का प्रयोग करते कब है या आस्क्ड और इफ का प्रयोग कब करते हैं. प्रायः जब वाक्य फ्यूचर टेंस में होता है तो हम इंक्वायर्ड ऑफ या वेदर का प्रयोग करते हैं और अदर टेंस में हम इफ और आस्क्ड का प्रयोग करते हैं. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं. He said to me, he said to me, are you going, are you going. अब इसको चेंज कर लीजिए आप. तो सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब
फिर इन्वर्टेड कामा, और मैंने जो भी कहा था कि असर्टिव इंट्रोगेटिव को असर्टिव बदल लेंगे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इसी हेल्पिंग वर्ब को हमें सब्जेक्ट की बात कर देना है, ठीक है। अब इसको करेंगे ही आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कामा हटा के इफ आर है, इसको हम असर्टिव बदलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पकड़ेंगे, सब्जेक्ट को पकड़ते हैं। सब्जेक्ट किस पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मैंने आपको पर्सन चेंज में बताया था। तो यू चूंकि नॉमिनेटिव केस में है, सब्जेक्टिव केस में जब मी से बदलेगा तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, यू के साथ आर है, हम जब पास्ट टेंस में जाएंगे तो आई के साथ वाज हो जाएगा, इफ आई वाज, और गोइंग का गोइंग रह जाएगा। इफ आई वाज गोइंग, बिल्कुल सिंपल सा रूल है। आप करना क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब को सेड में बदल देना है, आस्क में बदल देना है। इसकी जगह पे इफ का प्रयोग करना है, इसे हटा करके। बाकी पर्सन और टेंस जैसे चेंज होते थे वैसे चेंज होते रहेंगे, ठीक है ना। ये रहा आपका इफ या नो टाइप इंट्रोगेटिव। एक और देख लेते हैं, ही सेड टू मोहन, विल यू गो टू स्कूल टुडे। ही सेड टू मोहन, विल यू गो टू स्कूल टुडे। अब दो तरीके से इसको हम चाहे तो इंक्वायर्ड आपसे बना सकते हैं, वेदर का प्रयोग लगा के, अथवा इफ का प्रयोग। देखो, ही इंक्वायर्ड ऑफ मोहन whether he inquired of मोहन whether। अब यहां पर देखिए यू है, यू कहां से बदलेगा, मोहन से, तो क्या हो जाएगा ही, और विल का क्या हो जाएगा, उड। मैंने आपको बताया था विल को उड, सेल को शुड, कैन को कुड बदल देते हैं। तो यू सेकंड पर्सन सब्जेक्ट हम पकड़ेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से हमको असर्टिव बदलना है, इसलिए यू को बदलेंगे मोहन से। तो मोहन क्या हो जाएगा, ही, और विल का क्या हो जाएगा, उड। वेदर ही उड गो टू स्कूल, और टुडे ये आपको अदर वर्ड्स में जाएगा। अदर वर्ड जो टुडे का डेट, टुमारो का, नेक्स्ट डे, स्टरडे का, जब प्रीवियस डे जिस तरह से होता है, उसलिए यहाँ पर उसी तरह से इसका क्या हो जाएगा, दैट डे। तो ही इंक्वायर्ड ऑफ मोहन वेदर ही वुड गो टू स्कूल दैट डे। ये आपका हुआ यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव, ठीक है। ये आपका क्या हुआ, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव। अब हम बात करते हैं जल्दी से डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव की। डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव में बिल्कुल सबसे आसान डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव है, अर्थात डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव में कुछ करना बिल्कुल नहीं है। आपको क्या करना है कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड एस टू को आस्क में बदल देना है। जैसे एग्जांपल हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप रूल देख लीजिए, आस्क के इंक्वायर्ड बदल देंगे, है ना। उसका एक जो सबसे अलग रूल ये है कि जब इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो यहाँ पर किसी भी शब्द जो कि कनेक्टिव वर्ड के रूप में है, इफ, दैट, वेदर, किसी का प्रयोग हम नहीं करते हैं, बल्कि वाक्य में प्रयुक्त जो डब्ल्यू एस टाइप वर्ड है, डब्ल्यू एस टाइप वर्ड है, उसी से हम वाक्य को जोड़ देते हैं। व्हाट, वेयर, व्हेन, हु, हाउ आदि से हम वाक्य को जोड़ देते हैं। सिर्फ एक ही ये रूल है, बाकी सारे रूल कॉमन है। जो उसमें यस या नो टाइप में है वही डब्ल्यू एस टाइप में है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल देख के। रामू आस्क्ड मी वेयर आर यू गोइंग। ये इंट्रोगेटिव मार्क लगा दिया गया, ठीक है। अब यहां पर देखो, रामू क्वेश्चन कर रहा है, रामू, इसको पहले ही मैंने आस्क कर दिया, इसको पहले सेट टू कर देते, वैसे कोई अंतर नहीं पड़ता, है ना। अगर यहाँ पर सेट टू का ऑलरेडी आस्क्ड है तो आप घबराइए नहीं, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल वो पहले जैसे आस्क्ड है वैसे आस्क बना रहेगा, उसे आपको बदल के सेट टू में नहीं बदलना है, ठीक है ना। तो रामू आस्क्ड मी वेयर आर यू गोइंग, रामू सेट टू मी है, रामू आस्क्ड मी,
और ये इन्वर्टेड कामा जब हटेगा तो ये केवल हट जाएगा, इसके स्थान पे किसी अन्य इंट्रोगेटिव उसको कनेक्टिव वर्ड का रूप या किसी कंजक्शन का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि वाक्य में प्रयुक्त जो WH टाइप वर्ड है उसी से वाक्य को जोड़ दिया जाता है। तो रामू आस्क्ड मी वेयर, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, इसको हम चूंकि असर्टिव में बदल रहे हैं, हमने बताया था पहले सामान्य रूल में कि इंट्रोगेटिव को हम किस में बदल देते हैं, असर्टिव में बदल देते हैं। तो चूंकि WH टाइप वर्ड के तुरंत बाद अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वाक्य इंट्रोगेटिव रहेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रख देते हैं, तो वाक्य हमारा असर्टिव में हो जाता है। और ये WH टाइप वर्ड जो है ये कंजक्शन का काम करने वाला रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब के रूप में जिस तरह से प्रयुक्त होगा उसका काम करेगा। तो यू है, सेकंड पर्सन है, यू किससे बदलेगा, मी से, तो क्या हो जाएगा, आई, वेर आई वॉज गोइंग, वेर आई वॉज गोइंग। इस तरह से आपका ये सेकेंड इंट्रोगेटिव टाइप हो गया। एक और देख लेते हैं, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब इसको हम चेंज करके देखते हैं, तो ही सेड टू मी, वही सिंपल सी बात, ही आस्क्ड मी व्हाट। अब चूंकि हेल्पिंग वर्ब लगा है इसको हम पहले रोक लेंगे, पहले हम बात किसकी करेंगे, सब्जेक्ट की। योर नेम है, ये सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू मी से जब चेंज होगा तो चूंकि यू के लिए योर का प्रयोग होगा तो मी के लिए किसका प्रयोग होगा, माई, व्हाट माई नेम। और अब यहाँ इज टेंस बदलेगा, पास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाज, व्हाट माई नेम वाज। इस तरह से आपका नरेशन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। और ये फर्स्ट और सेकंड टाइप दोनों इंट्रोगेटिव हो गए। इसके सामान्य रूल और स्पेशल रूल दोनों में अंतर से इतना आप जान लीजिए कि दोनों में आस्क्ड या इंक्वायर्ड का प्रयोग होगा, दोनों में जो है इन्वर्टेड कामा हटेगा। यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव में जो कि हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव प्रारंभ होगा उसमें हम क्या करेंगे कि इफ या वेदर का प्रयोग कर देंगे। WH टाइप इंट्रोगेटिव जो होगा उसमें किसी कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि वो WH टाइप वर्ड से ही जोड़ दिया जाता है सीधा सीधा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव में बदल देते हैं, अर्थात यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम सब्जेक्ट के बाद लिख देते हैं और लास्ट में इंट्रोगेटिव हटा करके फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। बस इतना सा सिंपल सा परिवर्तन है, इसको आप विशेष रूप से ध्यान से पढ़ें। और आज के लेक्चर में इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।